मैं हूँ ओम सिंह कटहा गांव से, डिस्ट्रिक्ट देवरिया से। आज फिर एक बार आ गया हूँ मैं ये अर्थ इक्वेटर चैनल पे, आपको एक छोटा सा वीडियो लेके, जिस वीडियो को हम बोल सकते हैं कि मुर्गी फार्म कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे है, हमारे एक मित्र है विक्की सिंह करके, जिनका यहाँ पे मुर्गी की फार्म है, पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं। तो हम आज के डेट में, जैसे कि इतना बिजी लाइफ में और इतने कम पैसे में इन्वेस्ट क्या हम कर सकते हैं, तो आज हम बताएंगे कि विक्की सिंह के माध्यम से कि कम पैसे से, लागत से हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बुलाएंगे विक्की सिंह को। विक्की जी ज़रा आप आएंगे। हाँ जी, ये हमारा मित्र है मिस्टर विक्की सिंह। तो विक्की जी, जैसे आपको देख के तो लगता नहीं कि आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक को हम बताना चाहेंगे कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है मुर्गी फार्म की, तो आपने कैसे स्टार्ट किया और इसमें क्या लागत है और इसमें क्या डेवलपमेंट है। सर, सबसे पहले तो आप सारे लोगों का मैं दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं एक एमबीए का स्टूडेंट रहा और 2018 में मैंने अपना पास आउट भी कर लिया और जॉब भी मैंने किया। और जो सीनियर लोग रहते हैं बड़ी प्रताड़ित करते हैं, फिर मन में बड़ा एक अजीब तरीके से ख्याल आते थे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद से भी कम से कम टाइम में हम कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि परिवार का परिवेश कुछ ऐसा था कि बिजनेस में ही सारे लोग लगे थे, तो मुझे पोल्ट्री फार्म का विचार बड़ा अच्छा लगा, वो भी कंपनी के थ्रू। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 35 से 40 दिन के अंदर बड़ा अच्छा रिस्पांस देती हैं, वहाँ पे अपना बस एक वर्क ही करना रहता है। इस चीज़ को एक मेरे मित्र बताए थे, जिसके वजह से मैं इस लाइन में इंक्लूड हुआ और आज के डेट में मैं कम से कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस ला के दिखा दिया हूँ। और मैं जो भी युवा लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये फार्मिंग है वो अलग की बात है, बट इसमें एक स्टेटस भी है और आप कम से कम टाइम में अपने आप को बहुत सिस्टम से, इस महंगाई के ज़माने में भी एक स्टेटस पे आप अपने आप को लाके दिखा सकते हैं। ठीक है सर, मैं अपने फार्म को दिखाता हूँ, जैसे कि कितने में कैसे क्या होता है। आइए हम लोग, हाँ जी आइए, हम आपको ले चलते हैं अंदर फार्म हाउस में। हाँ विक्की सर, ये मेरा फार्म का फर्स्ट गेट है और मेरे फार्म की कैपेसिटी है 5450 बर्ड्स की। और ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये मेरा फार्म है और इस समय ये जो हमारे बर्ड्स हैं ये हो चुके हैं 25 दिन की, और आज के डेट में इनकी बॉडी वेट है 1400 का, और ये महीना चल रहा है कि नवंबर का। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक हमारे भाई के समान है जो अपना काम भी करते रहते हैं, साथ में हम भी रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम टाइम के अंदर अगर कोई भी प्रोग्रेस करना चाहता है तो इस लाइन में आके और अपने आप को, अपनी जो उनकी क्वालिटी होती है वो अपनी वो दिखा सकते हैं। हाँ जी, तो विक्की जी मैं फार्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, इसके बारे में आप बताइए। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका फार्म में देखा हूँ, बहुत बढ़िया बनाया आपने, और करीब 5000 कैपेसिटी की फार्म है, जिसमें कि अभी फ़िलहाल आपके पास 3500 मुर्गियाँ करीब में हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन मुर्गियों को अच्छी सेहत के लिए आप कौन सा दाना कंपनी का यूज़ करते हो, क्या चीज़ यूज़ करते हो? सर देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो फीड्स वगैरह की बात होती है, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में दाना वाना बोलते हैं, तो वो हर कंपनी का अलग अलग रिस्पांस रहता है। पहली बात तो ये कि जो अगर आप कंपनी से टाई अप रहते हैं तो कंपनी वाले अपना दाना हाईटेक का ही लेते हैं, मतलब कम समय में अधिक से अधिक बॉडी गेन हो जाए। और हर इंसान को मतलब यही लगा रहता है कि हम अपनी जो भी व्यवस्थाएं करें, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक अपना प्रोडक्शन दे सकें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फार्मिंग लाइन ऐसा है कि आप 35 से 40 दिन के अंदर जो आप जॉब करके 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार, या एमबीए वालों की मैं कंडीशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही उसका स्टूडेंट रहा हूँ। स्टार्टिंग में 12, 8, 15 ऐसे ही कुछ लगा रहता है, वो भी किसी के अप्रोच के बदौलत। पर अगर खुद का घर का कुछ सिस्टम अच्छा हो
अपनी खुद की ये व्यवस्थाएं हम करते हैं, तो कम से कम टाइम में अगर आपने 3,000 बर्ड्स डाल रखे हैं तो 45 से 50 हज़ार 35 से 40 दिन के अंदर आप कमा सकते हैं। अब उसकी कैसे क्या उसमें होती दाना क्या यूज़ करते हैं आप? सर, दाने की जो व्यवस्था है तो हम लोग ये म्यूचुअल्स एक करके होता है, म्यूचुअल्स कंपनी का जो दाना कंपनी ही होता है। आपको दाना देती है? हाँ, कंपनी हमको दाना देती है। हालांकि हम जिस कंपनी से इंक्लूड रहते हैं वही चीज़ हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि कई कई जगह पे आप पानी का सिस्टम जो लगाए हैं, तो इनको पानी कौन सा दिया जाता है? हाँ, पानी का जैसे क्या होता है, पानी के पीएस और जो उसका वो रहता है आईपीएस, ऐसे करके सिस्टम रहता है, तो उससे भी किसी को कुछ खास मतलब वो नहीं रहता है। वो आती है एक फ़िल्टर करने वाली दवा, जिसका नाम रहता है एक सेफ गार्ड और दूसरा ये रहता है एसिफाई। उसको 1 ग्राम 5 लीटर पानी में हम दे सकते हैं, या फिर सुक्रीना करके एक टेबलेट आती है जिससे पानी फिल्टर हो जाता है और शुद्ध बना रहता है। और इनको फार्मिंग में कोई बीमारी ना आए, इसके लिए हम लोग बस यही करते हैं कि अधिक से अधिक पानी का इंटेक इनको हो जाए। अच्छा, ठीक। और इन बीमारी भी आती है? जी सर, इनमें बीमारी आती है। हर मौसम का अलग अलग बीमारी इनका रहता जैसे है। कि? जैसे कि मान लीजिए अगर अभी ठंडी के मौसम है। अभी ठंडी है तो ठंडी में तो सब नॉर्मल रहेगा। ओके, और गर्मियों में? ठंडी से बिफोर, जैसे मान के चलते हम पीछे से ही लेके चलते हैं, वो इसके गए मंथ की अक्टूबर वगैरह की जो महीने आते हैं उसमें आईबीएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। जो ये पानी कम इंटेक लेते हैं और इनकी किडनी और लीवर में स्वेलिंग आती है, अच्छा, तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड वो करते हैं। डॉक्टर आती है इनके चेकअप के लिए? हाँ, नॉर्मल? डॉक्टर तो आती है, लेकिन काम करते करते हम जैसे लोगों को अनुभव भी हो जाता है कि किस मौसम में क्या दाना खिलाना चाहिए और कितने समय के अंतर्गत। हम्म। अच्छा, और ये मुर्गियाँ जो है, ये चूजे जो होते हैं, इनको तैयार होने के लिए कितना दिन लगती है? सर देखिए, दाना जितना सुपीरियर रहेगा, तैयारी उतने कम समय के अंदर होती फिर भी है। कितने दिन लगती है आज की डेट में मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 35 से 36 दिन के अंदर 2 केजी का बॉडी वेट आ जाता है। और वो भी रहता है, मान के चलिए कि 3 किलो 300 ग्राम दाना खिलाने के 3 किलो 300 ग्राम हम दाना खिलाते हैं 35 से 40 दिन के अंदर। और जो इनका बॉडी वेट आ जाता है कम से कम समय में, वो 2 केजी के नियर अबाउट वो जो दाना। अच्छा विक्की जी, और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये जो मुर्गियों की जो बीमारी आती है, जो बर्ड फ्लू हो गई, आईबीएस होती आ गया, तो इनके बचाव के लिए आप क्या करते हैं? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बर्ड फ्लू की बात है वो अप्रैल महीने के बाद ही आती है, वो भी बहुत अपने एरिया में उतना कुछ नहीं रहता गर्मियों है। के मौसम में? हाँ, दूसरी बात यह है कि अपने एरिया में वो आईबीएच, जो हम लोग का तराई एरिया है और यहाँ पे आईबीएच का ही वो ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए हम लोग मक्के का दाना या फिर जो गणेश कंपनी का जो चोकर आता है वो खिला के उसको हम लोग अपना वो करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे मोर्टेलिटी कम हो जाती है और पानी का इंटेक भी बढ़ता है। लेकिन जानते हैं बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि बर्ड्स को जो बॉडी वेट चाहिए ना, वो बॉडी वेट नहीं मिल पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये आईबीएच का ही फार्म अगर शिकार हो चुका है, मोर्टेलिटी बढ़ने लगी, तो हम लोग वो दवा देते, वो फीडिंग खिलाते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है बॉडी वेट में लास्ट में जाके 35 दिन के बाद से वो बॉडी वेट नहीं मिल पाता है। तो इस महीने को तो थोड़ा सा झेलना ही पड़ता है, या ना झेलो तो मोर्टेलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे करके। दूसरी बात यह है कि जो क्या बोलते हैं, सीआरडी के बारे में भी आपने पूछा था, और बर्ड फ्लू का तो बात ही ख़त्म करिए, वो बहुत रेयर केस में आता है। दूसरी बात यह है कि मुर्गियों का जो सिस्टम होता है कि वो कम समय के अंदर और कम दाना खा के अपना बॉडी वेट कैसे ज़्यादा गेन करें। और लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछूंगा विक्की जी। ये आपकी 5,000 की मुर्गी की जो फार्म है, ये इनका बजट क्या है? मतलब मान लो किसी को स्टार्ट करना हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि कितने लाखों में ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल गुड क्वेश्चन, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी बोलूँगा, क्योंकि जो भी नए लोग हैं उनको भी पता चले, और मैं ये सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। पहला एक होता है लेयर फार्म। लेयर फार्म का मतलब हो चुका जो अंडा फार्म, अपने देहाती एरिया में हम लोग बोलते हैं, और हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो भी खासकर गोरखपुर से, तो बात ही अलग होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग का पोल्ट्री फार्म है। हाँ जी। तो पोल्ट्री फार्म है, और इसमें जैसे अंडे फार्म में 1000 कैपेसिटी का अंडा
फार्म बनवाने से लेकर और जब तक वो अंडे देने न लगे तब तक उनमें कम से कम 6.5 लाख से 7 लाख रुपए लगते हैं 1,000 बनवाने में। 1,000 के लिए। ठीक, स्ट्रक्चर से लेके और जब तक वो अंडे ना दे दें। दूसरी 1,000 का मुर्गी का अगर हम स्टार्ट करते हैं अंडे तो फार्म के लिए 6 से 7 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट है अंडे फार्म के लिए हाँ है। जी। दूसरी बात ये है कि अगर ये पोल्ट्री फार्म का आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो 1,000 का अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको 1,70,000 से 80,000 रुपये लगते हैं, जिससे आपके 1,000 बर्ड्स जो होते हैं वो रेडी हो जाएंगे। हाँ जी। तो आप देख लिए कि ये कम से कम लागत में, ये भी नहीं कि 20-25 लाख की लागत में लगे, ये आप कम से कम पूंजी में मतलब 6 लाख 8 लाख या 10 लाख के रेंज के अंदर आप ये पोल्ट्री फार्म एंड अंडे की व्यवसाय जो बोलते हैं ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को चाहूँगा कि आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। और मैं अपने सारी दर्शकों से ये मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में अधिक से अधिक जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दूसरी बात यह है कि इनकी किस मौसम में कौन सी बीमारी आती है, भूसी का क्या कंडीशन होना चाहिए और बर्ड्स का क्या व्यवस्था रहता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक बहुत कम समय के अंदर और बहुत कम समय में एक क्लिप अपना बनाऊंगा जो आप लोग देखते रहिएगा। और इससे आप लोगों का भी उद्धार होगा और प्लस हमारे गांव समाज देश का नाम भी बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद विक्की जी। मैं दर्शकों को चाहूँगा कि ये देवरिया जिला, गोरखपुर जिला, अगर किसी को भी मुर्गी फार्म या पोल्ट्री फार्म की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ अपना नंबर ड्रॉप कीजिए हमारे इस वेबसाइट पे और हमारे विक्की जी आपको कांटेक्ट करेंगे। आगे कुछ भी रहेगा हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। धन्यवाद।